आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की ऑस्कर विनर हॉलीवुड मूवी कॉल मी बाय योर नेम दो लड़कों की लव स्टोरी है। ये कहानी नॉर्दर्न इटली में शुरू होती है, जहां 17 साल का एलियो अपने माता पिता के साथ रहता है। ये एक ज्यूइश इटालियन परिवार है और साल 1983 का समय है। एलियो को बुक्स पढ़ने का शौक है और वो एक म्यूजिशियन भी है। एक दिन एलियो के घर पर 24 साल का ओलिवर आता है। दरअसल एलियो के पिता, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ने ओलिवर को अपने पेपर्स में सहायता के लिए बुलाया है। ओलिवर एक खुशमिजाज, बेफिक्र और जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्ति है। धीरे धीरे एलियो ओलिवर से जुड़ाव महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। एलियो अपना कमरा ओलिवर को दे देता है और खुद बगल के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। एलियो ओलिवर को शहर घुमाने में मदद करता है। ओलिवर जल्द ही एलियो के दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, उनके साथ वॉलीबॉल खेलता है और डांस करता है। एक डांस सेशन के दौरान ओलिवर एक लड़की के साथ बहुत करीबी से डांस करता है, जिससे एलियो को परेशानी होती है, हालांकि वो समझ नहीं पाता कि क्यों। एलियो की एक बचपन की दोस्त मर्जिया है, जिसकी ओर वो अट्रैक्ट होने लगता है। दोनों फिजिकली करीब आते हैं। एलियो ओलिवर के सामने अपने और मर्जिया के फिजिकल रिलेशनशिप को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, ओलिवर का रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन ओलिवर कोई खास रिएक्शन नहीं देता। फिर भी एलियो ओलिवर की हर बात से प्रभावित होता है। उसके बात करने का तरीका, उसकी चिंताएं, उसका चलना, सब कुछ एलियो को अट्रैक्ट करता है। एक दिन पोस्ट ऑफिस में एलियो अपनी फीलिंग्स ओलिवर को इनडायरेक्ट तरीके से बताता है। ओलिवर समझ जाता है और कहता है कि उन्हें इस विषय पर और बात नहीं करनी चाहिए। बाद में एलियो ओलिवर को अपनी फेवरेट जगह ले जाता है, जहां उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। वे घास पर लेट जाते हैं। धीरे धीरे ओलिवर भी एलियो की ओर अट्रैक्ट होता है और उसके लिप्स को टच करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन ओलिवर जल्द ही संभल जाता है और कहता है कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें बाद में शर्मिंदगी हो। जब वे डिनर टेबल पर होते हैं, एलियो की नाक से खून बहने लगता है। यह एक आम बात है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए उसके माता-पिता ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन ओलिवर चिंतित होता है। वो एलियो के पास जाता है, उसके पैरों को सहलाता है और उन्हें किस भी करता है, क्योंकि अब ओलिवर भी धीरे-धीरे एलियो की ओर अट्रैक्ट हो गया है। वो एलियो को पसंद करता है और ये बात एलियो की माँ को भी समझ में आ जाती है। वो अपने बेटे से कहती हैं, मुझे लगता है तुम ओलिवर को पसंद करते हो। एलियो जवाब देता है, ओलिवर को सभी पसंद करते हैं। एलियो की माँ कहती है, ओलिवर तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो देखती है कि एलियो की गर्दन में ओलिवर का लॉकेट भी है, जो ओलिवर हमेशा पहनता था। ये इशारा करता है कि दोनों अब काफी नजदीक आ चुके हैं। एक रात एलियो जानबूझकर अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़कर सोने का नाटक करता है, ताकि ओलिवर उसे देखकर उसके रूम में आए, लेकिन ओलिवर अपने रूम में ही चला जाता है। हालांकि कुछ दिनों बाद एक रात जब दोनों साथ होते हैं, ओलिवर एलियो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एलियो कहता है, यस प्लीज। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। ओलिवर एलियो से कहता है, कॉल मी बाय योर नेम एंड आई विल कॉल यू बाय माइन, यानी तुम मुझे अपने नाम से पुकारो और मैं तुम्हें अपने नाम से पुकारूंगा। इसका मतलब है कि अब एलियो ओलिवर को एलियो कहेगा और ओलिवर एलियो को ओलिवर कहेगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि दोनों न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली और मेंटली भी एक दूसरे से जुड़ गए हैं। एलियो ओलिवर से कहता है, हमने इतने दिन वेस्ट कर दिए, तुम्हें मुझे कोई संकेत देना चाहिए था। ओलिवर जवाब देता है, मैंने दिया था। जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मैंने तुम्हारे शोल्डर पर मसाज की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। एलियो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और फिर से दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने लगते हैं। जहां एलियो और ओलिवर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं एलियो की गर्लफ्रेंड मर्जिया उससे दूर होती जा रही है। मर्जिया एलियो के पास आकर कहती है, तुम 3 दिनों से मुझसे मिले नहीं। एलियो बहाना बनाता है, मैं काम में बिजी था। मर्जिया पूछती है, क्या मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? एलियो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और मर्जिया उदास होकर चली जाती है। दूसरी ओर एलियो के माता पिता चिंतित हैं कि ओलिवर जल्द ही वापस जाने वाला है। वे जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वे उन दोनों के लिए 3 दिन का छुट्टी का टूर प्लान करते हैं। ये प्लेस बहुत खूबसूरत है और दोनों एक दूसरे के साथ का भरपूर आनंद लेते हैं। रियलिटी में
एलियो के माता पिता ये टूर इसलिए अरेंज करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ओलिवर के जाने से पहले उन्हें कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। ओलिवर और एलियो इन 3 रोमांटिक दिनों का आनंद लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर वो दिन आता है जब ओलिवर को अपने घर लौटना होता है। एलियो उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है, पर एलियो का दिल पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वो ओलिवर से सच्चा प्यार करता है। ओलिवर के मन में भी एलियो के लिए ऐसी फीलिंग्स हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन बहुत कुछ इनके कंट्रोल में नहीं है। एलियो को छोड़कर वो ट्रेन में बैठकर वापस चला जाता है। एलियो का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन से ले जा सकती हैं। एलियो की मॉम उसे स्टेशन से ले जाती है, लेकिन एलियो अब पूरी तरह से दुखी हो चुका है। एक दिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मार्जिया आती है। वो जानती है कि एलियो क्यों उदास है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? एलियो कहता है कि जीवन भर के लिए। और अब मार्जिया और एलियो दोस्त हैं। लेकिन इससे भी उसके जीवन की उदासी दूर नहीं होती, क्योंकि वो ओलिवर को बहुत मिस करता है। जब एलियो घर पर आता है तो उसके फादर देखते हैं कि एलियो बहुत दुखी है। वे उसे अपने पास बिठाते हैं और एलियो से कहते हैं कि तुम और ओलिवर बहुत अच्छे दोस्त हो। एलियो कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। एलियो के फादर कहते हैं, तुम्हारे बीच जो रिलेशनशिप था, जो प्यार था, वो इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। मेरी भी कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स थीं, लेकिन जो तुम्हारे पास था, वो मेरे पास कभी नहीं था। हम अपने जीवन को एक बिजनेस की तरह नहीं जी सकते। ये दिल, ये शरीर हमें एक ही बार मिला है, और जब तक तुम अपने दिल को जानोगे, ये दिल बंद हो चुका होगा, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास दुख है, परंतु इसे मत दबाओ, और न ही उस खुशी को जो तुम्हारे अंदर है। दरअसल, एलियो के फादर के कहने का मतलब होता है कि खुशी और दर्द हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमें इसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी एक फीलिंग को लेकर जीवन में रुक जाना चाहिए। इसके बाद एलियो भी अपने फादर की बात समझ जाता है। वो जीवन में आगे बढ़ता है, वो खुश रहता है। एक दिन ओलिवर का कॉल आता है। ओलिवर बताता है कि शायद मैं नेक्स्ट स्प्रिंग तक शादी कर लूंगा। इस बात से एलियो को दुख होता है, लेकिन आज भी इन दोनों के बीच गहरा प्यार है। एलियो ओलिवर को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता है। ओलिवर कहते हैं, मुझे पता है, मुझे एहसास हुआ था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका बेटा हूँ। अगर मेरे फादर को यह बात पता चल जाती, तो वे मुझे मार डालते। तुम बहुत लकी हो जिन्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। एलियो ओलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ओलिवर एलियो को अपने नाम से। इसके बाद फोन कट होता है और एलियो आग के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बिना किसी आवाज के वह दुखी है, लेकिन इस रिलेशनशिप ने उसे बहुत मैच्योर भी कर दिया है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों में एक सैटिस्फैक्शन दिखती है, क्योंकि वो जानता है कि यही जीवन की सच्चाई है, और जो टाइम उसने ओलिवर के साथ बिताया था वही जीवन था। इस मूवी और इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें कभी भी किसी की भी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि एलियो और ओलिवर के बीच फिजिकल रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी एलियो के पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि वे जानते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं, वे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आती हैं, और इन्हें इंसान शायद ही कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई लड़का लड़के के लिए फील करता है, या कोई लड़की लड़की के लिए फील करती है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि वे इन्हीं फीलिंग्स के साथ पैदा हुए। और अगर कोई किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है या उन्हें क्रिटिसाइज करता है, तो ये उन लोगों की खुद की इनसिक्योरिटी होती है। इस फिल्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो वह एक मिरर की तरह होता है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इसीलिए एलियो ओलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ओलिवर एलियो को अपने नाम से। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।